हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम कस्टमाइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं कि जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को किस तरीके से हम कस्टमाइज़ करके अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग या अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट या एक प्रोफेशनल ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेफरेंस के तौर पर हमने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर अपनी ब्लॉग को ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर हम इस कस्टमाइजेशन को सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा ब्लॉग अभी शो हो रहा है, यानी कि हमने इसके अंदर हेडर को भी कस्टमाइज़ किया हुआ है और इसके अंदर हमने जो भी ब्लॉग्स यहाँ पे शो कर रहे हैं इसको भी कस्टमाइज़ किया हुआ है और यहाँ हमने फुटर को भी कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाली है कि किस तरीके से आप जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को यूज़ करके अपने हेडर को कस्टमाइज़ करेंगे, अपने हीरो या अपने एग्जिस्टिंग पेज के लेआउट्स को, ब्लॉग्स को आप कस्टमाइज़ करेंगे, अपने फुटर को कस्टमाइज़ करेंगे, इवन आप अपने सिंगल ब्लॉग पेज को कस्टमाइज़ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को यूज़ करके अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट करना, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई सा भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग को रीसेट कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊँ कि किस तरीके से आपने थीम को इंस्टॉल करनी है, उसकी प्रीमियम प्लगइन्स को आपने एक्टिवेट करनी है, उसके अंदर जो भी फीचर्स मिलेंगे उन फीचर्स को आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने ब्लॉग को बिल्कुल रीसेट कर दिया हुआ है। अभी हमारा ब्लॉग बिल्कुल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मोड में है, यानी कि इसके ऊपर हम 2023 जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसी का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो अब हमने सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जानी है और यहाँ पे हमने जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल करनी है। तो हम यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स, ऐड न्यू थीम, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें जनरेट प्रेस का थीम मिल जाएगा। इसे हमने इंस्टॉल करनी है, देन एक्टिवेट करनी है, एक्टिवेट। तो अभी जनरेट प्रेस थीम का फ्री वर्जन हमारे ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने ब्लॉग को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि अभी हमारा ब्लॉग किस तरीके का शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग अभी कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। ओके, अब हम इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, इसको प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्रीमियम प्लगइन, जिससे कि हम जनरेट प्रेस के प्रीमियम फीचर्स को यूज़ कर सकें। तो जीपी प्रीमियम का प्लगइन आपको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं या आप जनरेट प्रेस के साइट के ऊपर जा करके जेन्युइनली वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे साइट के ऊपर जा करके उस प्लगइन को परचेज़ कर सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। आपको ओनली 49 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसका GPL वर्जन आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उस प्लगइन को यूज़ करके आप इजीली ये सारे मॉडिफिकेशंस, कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आनी है, यहाँ ऐड न्यू प्लगइन, और जो प्लगइन आप परचेज़ करेंगे उसका जिप फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। हम यहाँ से उस फाइल को चूज़ करेंगे, इंस्टॉल नाउ, देन हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जीपी प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करनी है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपसे यहाँ लाइसेंस की मांगा जाएगा, तो यहाँ आपने इसको ब्लैंक छोड़ देनी है। अब यहाँ अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लाइसेंस की नहीं है, हालांकि जो प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर कोई भी लाइसेंस की आपको नहीं मिलेगा, तो उस प्लगइन को अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि जो वर्ज़न मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सेम उसी वर्ज़न को आप यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा उसके अंदर आपको कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कहीं और से भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अगर ऑटो अपडेट्स मिल रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करनी है। तो हम यहाँ बैकग्राउंड मॉड्यूल्स, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। इवन हम यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को एक्टिवेट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी ब्लॉग के ऊपर एक डेमो डेटा इंपोर्ट करनी है, जिससे कि सारे सेटिंग्स और सारे कस्टमाइजेशन उसके अकॉर्डिंग हमारे साइट के ऊपर इंपोर्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे साइट लाइब्रेरी इसके अंदर आनी है और यहाँ ओपन साइट लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपने चूज़ करनी है रिमूव इंपोर्टेड साइट्स, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग साइट का डेमो डेटा आपकी साइट के ऊपर इंपोर्ट हुआ है वो पहले रिमूव हो जाए, ताकि अगेन आप रिफ्रेश एक डेमो डेटा को इंपोर्ट कर पाएँ।
अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे न्यूज़ रूम। अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करनी है तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे मार्केटर इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ न्यूज़ रूम। उसके बाद हम यहाँ गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इससे रिलेटेड जो भी प्लगइन्स होंगे, डेमो डेटा होंगे, कंटेंट होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अगेन हमें यहाँ पे आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्लिक करनी है और बिंग इंपोर्ट इसके ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। तो फाइनली अभी हमारी साइट के ऊपर डेमो डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे व्यू साइट इसके ऊपर क्लिक करनी है और अपनी ब्लॉग या अपनी साइट का प्रीव्यू एक बार चेक कर लेनी है। तो देखिए अभी हमारा ब्लॉग अब कुछ इस तरीके से एक प्रोफेशनल ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी कस्टमाइजेशन सीखेंगे। तो कस्टमाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम के ऊपर किस तरीके से कस्टमाइजेशन करनी है। सबसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स बने हुए हैं होम पेज के ऊपर, जो ब्लॉग्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं, इसको आपने किस तरीके से कस्टमाइज़ करनी है, इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमाइज़र का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड्स के कलर्स को, अपनी टाइपोग्राफी को और अपने हेडर फुटर को किस तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और सीखते हैं कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स वगैरह को कस्टमाइज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आनी है अपीयरेंस के अंदर और यहाँ जनरेट प्रेस के नीचे आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से ही यहाँ पे प्री बिल्ड एलिमेंट्स बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेमो डेटा का पेज शो हो रहा है। तो इसके अंदर अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो जैसे कि एज इट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम पेज के ऊपर जो सबसे पहला यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहा है इसको हमें कस्टमाइज़ करनी है। तो आपको यहाँ आनी है और आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है, होम पोस्ट गाइड, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने ईजिली जिस तरीके से आप एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करते हैं या अपने पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ जनरेट ब्लॉग्स प्लगइन का भी यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी आपने टर्म्स लगानी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉग्स बना हुआ है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट शो हो रहा है और नीचे यहाँ पे एक ब्लॉग्स बना हुआ है जिसके अंदर हमारे फीचर्ड पोस्ट शो हो रहे हैं। अब जैसे कि हमने इसके हेडर को चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसके हेडर को चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ये जो सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो आप यहाँ एलिमेंट्स ब्लॉक का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने इस इमेज के अंदर बॉर्डर लगानी है तो हम यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, ओके। तो दिख रहे हैं चारों तरफ से ये बॉर्डर लग गया। इसके अंदर हमने अगर रेडियस लगानी है तो हम यहाँ से रेडियस लगा सकते हैं। तो देखिए इस इमेज के अंदर चारों तरफ से ये बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब जैसे आपको इसकी टर्म चेंज करनी है तो आपको यहाँ इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब जैसे कि इस पोस्ट के अंदर आपको कौन सी पोस्ट शो करनी है उसका टर्म अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए सिंपली यहाँ आपको पोस्ट टेम्पलेट इसके अंदर आनी है, पहले इसको आपने अनलॉक कर लेनी है, ओके। ये अनलॉक हो गया। अब यहाँ पे आपको इनेबल डायनेमिक डेटा इसके अंदर आपने आनी है। यहाँ पे डेटा सोर्स आपको दिख रहा होगा, डेटा सोर्स के अंदर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या चीज़ें शो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे करंट पोस्ट है, हम इसको पोस्ट टाइप करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपनी पोस्ट को शो करना चाहते हैं या पेजेस को शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पोस्ट को रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट सोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये पोस्ट शो करना चाहते हैं तो ये पोस्ट हमारी इसके अंदर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सोर्स क्या रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिटिंग कर पाएंगे, इसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे, ओके। अब जैसे कि हमने इस सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन ऐड करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर ले लेनी है। उसके बाद हम एक और यहाँ पे ले लेंगे हेडिंग,
इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक और कंटेनर हम ले लेंगे और इसके अंदर हम ले लेंगे क्वेरी लूप। अब हमें यहाँ पे चूज़ इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब हमने यहाँ से एक पैटर्न को चूज़ करनी है, जैसे कि ये पैटर्न हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। इसके अंदर हमें ऊपर में थोड़ा सा गैप देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप में हम कर देंगे 20। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी प्री डिज़ाइंड मिल रहा है आप उसे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, तो उसके अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप यहाँ जनरेट ब्लॉग्स को यूज़ करके ना करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे आप अपनी साइट के ऊपर लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादा अगर आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन करेंगे तो मे भी आपका जो भी ओवरव्यू का लुक है वो आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे कि हमें फूटर के अंदर कस्टमाइजेशन करनी है, तो हमें यहाँ पे फूटर के एलिमेंट्स को ओपन कर लेनी है और इसके अंदर जो भी हम कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस कंटेनर के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे मीडिया एंड टेक्स्ट। ये कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो इमेज यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है, इस इमेज को हमने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको साइज़ कर लेनी है और यहाँ पे हम कर देंगे चेंज अलाइनमेंट, इसको हम कर देंगे ऊपर की तरफ, अलाइनमेंट टॉप। उसके बाद हम यहाँ पे एक और हेडिंग ले लेंगे, एक और पैराग्राफ लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे हेडिंग और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग या अपनी साइट का टाइटल दे देंगे, जैसे कि ओके। अब इसकी कलर को चेंज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर इसके अंदर आनी है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको वाइट और इसके कलर को भी हम कर देंगे यहाँ से वाइट। उसके बाद हमने इस विडजेट के अंदर आनी है और यहाँ पे अपनी कैटेगरीज़ का जहाँ पे देख रहे हैं कि एक नेविगेशन का मेन्यू बना हुआ है, इसको हमने चेंज करनी है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी कैटेगरीज़, इसके नेम को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे बिज़नेस है, इसके नेम को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। हम यहाँ से कर देंगे पेज, उसके बाद हम यहाँ से उस पेज के URL को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देख रहे हैं ये चेंज हो गया। ये कम्युनिटी है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे। पोस्ट टाइप, पेजेस से हम कर लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद से हम यहाँ पे टाइटल, देखिए ये भी यहाँ पे चेंज हो गया और इसके अंदर यहाँ पे लिंक्स भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए थे। इस तरीके से आपने यहाँ सेकंड वाले विडजेट के अंदर जो भी यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम रखना चाहते हैं, जो भी पेजेस का लिंक यहाँ पे शो करना चाहते हैं, उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे विडजेट के अंदर आनी है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया और न्यूज़लेटर का जो फीचर दिख रहा होगा, इसके अंदर अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फूटर का जो कॉपीराइट सेक्शन है, इसे रिमूव करनी है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फूटर के कॉपीराइट सेक्शन को भी एडिट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़लेटर के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी आपका कोड होगा वो कोड आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे न्यूज़लेटर का जो फॉर्म होगा वो वर्क करना शुरू कर देगा। अब ये सारे कस्टमाइजेशन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट कर देनी है, तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारे चेंजेस आपका सेव हो जाएगा। अब हम इस कस्टमाइजेशन के सेकंड पार्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ कस्टमाइज का यूज़ करके किस तरीके से आपने हेडर को कस्टमाइज़ करनी है, इसकी टाइपोग्राफी को, इसके कलर्स वगैरह को आपने कस्टमाइज़ करनी है, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड कलर्स को किस तरीके से कस्टमाइज़ करनी है वो सीखेंगे। तो आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ इसके ऊपर क्लिक करनी है और सबसे पहले यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके अंदर साइट टाइटल, साइट का टैगलाइन, यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से लोगो चूज़ कर लेते हैं।
लोगो का विड्थ कितना रखना है, इसको कितना छोटा बड़ा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड टैगलाइन को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको साइट आइकन देनी है जो कि आपके पेज के ऊपर में यहाँ लेफ़्ट साइड में दिखता है। ये साइट आइकन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो रिकमेंडेड साइज़ है 512x512 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट के अंदर आपको सबसे पहले कंटेनर के अंदर जानी है। यहाँ पे जो भी आपको कंटेनर का विड्थ दिख रहा होगा 1300 पिक्सल, ये 1300 पिक्सल आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर देनी है। उसके बाद आपको सेपरेट स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। सेपरेट स्पेसिंग के अंदर आप जो भी ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक्स के बाद जो भी दूसरा ब्लॉक्स आ रहा है उसके अंदर कितना स्पेस होना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे कंटेंट सेपरेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। उसके नीचे आपको यहाँ पे कंटेंट लेआउट, इसको आपको किस तरीके से रखनी है, सेपरेट कंटेनर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर हमें यहाँ पे जो हेडर का प्रीसेट है ये अभी करेंट के ऊपर है, हम इसे करेंगे डिफ़ॉल्ट के ऊपर और देखेंगे कि ये किस तरीके का शो हो रहा है। क्लासिक के ऊपर हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे जिसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये प्रीसेट अभी यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कंटेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे इनर हेडर विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ भी इसे भी कंटेंट रखना है। इसे हम लेफ़्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पैडिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, पैडिंग के अंदर कि आपको ऊपर में, साइड में, नीचे में कितना स्पेस रखना है, वो सारे पैडिंग्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेफ़्ट की पैडिंग को कर देते हैं 0। अब ये हेडर मेन्यू जो है ये आप मोबाइल पे शो करना चाहते हैं या नहीं वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम मोबाइल की प्रीव्यू यहाँ पे ओपन करेंगे तो मोबाइल के ऊपर ये शो कर रहा है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो मोबाइल के ऊपर ये मोबाइल प्रीव्यू के अकॉर्डिंग शो करेगा, यानी कि हमारा हेडर शो नहीं होगा, ओनली यहाँ पे मेन्यूज शो होंगे। ओके, अब इसे अगर आपने स्टिकी बनानी है, जैसे कि अभी हमने पेज को स्क्रॉल किया तो हमारा यहाँ पे हेडर बार नहीं दिख रहा है। अगर हमें इसके स्टिकी बनानी है तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, तो ये हमारा स्टिकी यहाँ पर रहेगा। पेज को हम स्क्रॉल भी करेंगे तो हमारा हेडर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लोगोज़ लगानी है अपने मोबाइल के लिए तो आप यहाँ से लोगो भी लगा सकते हैं, ये आपका लोगो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन इसके अंदर आनी है। अब यहाँ पे मोबाइल मेन्यू का जो लेवल है वो यहाँ पे मेन्यू शो कर रहा है, यानी कि जब हम इसको मोबाइल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेन्यूज़ लिखा हुआ आएगा। हम इसको अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी लेबल यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन विथ जो है इसे कंटेंट रखनी है या फुल विथ में रखनी है। जैसे कि अभी ये हो गया फुल विथ और ये होगा कंटेंट, तो हमने यहाँ पे कंटेंट रखनी है, तो हम यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे। इनर नेविगेशन विथ, इसको भी अगर हम यहाँ पे फुल विथ रखना चाहते हैं तो इसे हम फुल विथ कर लेंगे। फुल विथ में यहाँ के आपको एक अच्छा प्रीव्यू निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको फुल विथ करेंगे। नेविगेशन अलाइनमेंट, यानी कि आप ये जो मेन्यूज़ बार दिख रहे हैं इसको आपने किधर रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि राइट में हम इसको कर देंगे तो ये राइट में चला जाएगा, इसको हम सेंटर कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, हम इसको लेफ़्ट में ही रखते हैं। उसके बाद नेविगेशन लोकेशन आपको किधर रखनी है, यानी कि ये जो हेडर है आपका जो साइड टाइटल है इसके ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, किधर रखनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बिलो हेडर है अभी अगर हम इसको एबव हेडर कर देंगे तो हमारे जो भी टाइटल्स है साइड के उसके ऊपर ये शो करेगा। अब हमें आ जानी है यहाँ स्टिकी नेविगेशन के अंदर, तो स्टिकी नेविगेशन अभी यहाँ पे ऑन है। तो अब हम जैसे अपने पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये जो हमारा नेविगेशन का जो सेक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिट होगा उसे हमने यहाँ पे चूज़ करनी है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फेड कर दिया, तो पेज को जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये फेड होके आएगा। उसे हम अगर स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड होके आएगा। अगर हम इसको नन कर देते हैं इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे स्टिकी नेविगेशन का कोई अलग से लोगो लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मेन्यू आइटम की आपने हाइट कितनी रखनी है स्टिकी मेन्यू आइटम की वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं।
ओके, इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे ताकि जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू का यहाँ पे हाइट है वही हाइट यहाँ पे शो करे। उसके बाद ऑफ कैनवास पैनल इसके अंदर आपने आनी है और यहाँ पे आपने ऑफ कैनवास पैनल इसे आपने ओनली मोबाइल के ऊपर रखनी है। अब यहाँ साइड बार के अंदर आपने आनी है और साइड बार के अंदर आपने चूज़ कर लेनी है। ये साइड बार का लेआउट आपका क्या रहेगा, कंटेंट नो साइड बार। ओके, ये पेज के ऊपर है। ब्लॉग साइड बार आपका किस तरीके का रहेगा, तो कंटेंट नो साइड बार। ओके, अगर आपने सिंगल पोस्ट के ऊपर साइड बार रखनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आपको पेज के ऊपर साइड बार रखनी है, सिंगल पेज के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर या अपनी सर्विस पेज के ऊपर आपको साइड बार रखनी है, वो आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे विडजेट की पैडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, जहाँ से आप अपने विडजेट के अंदर पैडिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग इसके लेआउट को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। देन आपने यहाँ फुटर के अंदर आनी है, तो फुटर के अंदर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहने देनी है, क्योंकि फुटर के अंदर ऑलरेडी हमने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी विडजेट्स लगाने थे उसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ कलर्स के अंदर। तो कलर्स के अंदर आपको बॉडी के कलर को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप इसके बॉडी को कलर को क्या रखना चाहते हैं। ये हो गया बॉडी कलर, जो दोनों साइड में आपको वाइट कलर की दिख रही है, एक इमेज दिख रहा है, ये हो गया बॉडी कलर। इसकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट वाइट पे रहने दें। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है, लिंक्स हैं, उनके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप बार के कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से टॉप बार के बैकग्राउंड, उसके टेक्स्ट, उसके लिंक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। हेडर के अंदर आपको कलर चेंज करनी है तो आप यहाँ से हेडर के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने हेडर के बैकग्राउंड को रखनी है वाइट, तो हम उसे वाइट कर देंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा हेडर का जो भी बैकग्राउंड हमने चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर अभी यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। पहले हम इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ कलर्स के अंदर आएंगे और हेडर इसके बैकग्राउंड को हम करेंगे यहाँ पे साइड टाइटल, इसके कलर को हमने चेंज करनी है तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। टैग लाइन अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं, उसके कलर को चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट के अंदर जैसे कि टेक्स्ट के कलर को आपको क्या रखनी है, कंटेंट टाइटल का कलर क्या होगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अपने साइट के सभी पार्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर आनी है। अब यहाँ टाइपोग्राफी के अंदर अपने वेबसाइट के सभी पार्ट के हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, पैराग्राफ को, ये सारी चीज़ों के आप यहाँ से टाइपोग्राफी को, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे कि हमने हेडर के अंदर अपनी साइट टाइटल है, उसकी विड्थ को हमने चेंज करनी है, उसकी टाइपोग्राफी को चेंज करनी है, उसकी फॉन्ट को चेंज करनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया साइट टाइटल, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के अंदर हम चूज़ कर लेंगे। इसकी साइज़ हमें क्या रखनी है वो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी फ़ॉन्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक करनी है, यहाँ पे फ़ॉन्ट को चूज़ करनी है। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं हेल्वेटिका, इसको हम कर देंगे ऐड फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट हमारा ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हेल्वेटिका ऐड हो गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और जिस भी पार्ट में आपको टाइपोग्राफी को चेंज करनी है वो टाइपोग्राफी आप चेंज कर पाएंगे। तो ओवरऑल अपने साइट के सारे टाइपोग्राफी को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बैक जानी है। अब यहाँ बैकग्राउंड इमेज, तो बॉडी के अंदर जो भी बैकग्राउंड इमेज आपने रखनी है वो आप यहाँ से रख पाएंगे। जैसे कि ये इमेज हो गया। अभी कोई भी इमेज आपको नहीं रखनी है तो सिंपली आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है, तो इसके अंदर से कोई भी इमेज शो नहीं करेगा। हेडर के अंदर आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो आप यहाँ से हेडर के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी नेविगेशन, सब प्राइमरी नेविगेशन, कंटेंट के अंदर या साइड बार, फुटर बार, इन सभी के बैकग्राउंड्स के अंदर आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ जनरल के अंदर आनी है। जो जनरल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है उसे आपने रहने देनी है। उसके बाद यहाँ मेन्यूज़ के अंदर आनी है। अब यहाँ से आप अपनी साइट के मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को चेंज करनी है तो हम यहाँ से ले लेंगे
जो भी मेन्यूज़ हमने क्रिएट की हुई है वो मेन्यूज़ हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मेन्यू दिखेगा। अब ये मेन्यूज़ किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट न्यू मेन्यू, यहाँ पे आपको अपनी मेन्यू का नाम देनी है। जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं हेडर मेन्यू। नेक्स्ट, अब यहाँ हमें ऐड आइटम्स इसके ऊपर क्लिक करनी है और इसके अंदर जो भी पेजेस, जिस भी पोस्ट या जिस भी कैटेगरी को हमने शो करनी है उसे हमने चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं होम, न्यूज़ फीड, स्टाइल गाइड, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, अब हम यहाँ पे बैक हो जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडर मेन्यू। अब हम यहाँ व्यू ऑल लोकेशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ प्राइमरी मेन्यू के अंदर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे हेडर मेन्यू। तो जो मेन्यूज़ हमने क्रिएट किए हैं वो मेन्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेन्यूज़ क्रिएट करनी है। अगर किसी मेन्यू को आपने डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से यूज़फुल लिंक, इसके हमने डिलीट करनी है तो हम यहाँ डिलीट मेन्यू, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विडजेट्स के अंदर आनी है और विडजेट्स के अंदर आपको राइट साइड बार, उसके अंदर आपको कौन कौन से विडजेट रखनी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करनी है और वो विडजेट आपने चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम सेटिंग्स के अंदर आनी है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, योर लेटेस्ट पोस्ट और ए स्टैटिक पेज। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट को चूज़ करेंगे तो जो भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अगर हम इसको स्टैटिक पेज रखते हैं तो जो होम पेज हम क्रिएट करेंगे वही यहाँ पे शो होगा। तो हमने अगर ब्लॉग्स क्रिएट की है तो हमको यहाँ पे चूज़ करनी है योर लेटेस्ट पोस्ट। और अगर हमारा कोई साइट है, अगर हम अपना होम पेज एक सेपरेटली बना कर रखे हुए हैं, वहाँ से हम अपने ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमने उस होम पेज को जैसे कि स्टैटिक पेज हमने चूज़ कर लेनी है और वो पेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारा होम पेज हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट इसको ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल CSS वगैरह का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है, आप यहाँ पे एडिशनल CSS वगैरह के अंदर आ करके कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देनी है। तो जो भी चेंजेस आपने की हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी साइट, आपकी ब्लॉग चेंज हो जाएगी और आपका ब्लॉग भी एक प्रोफेशनल ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम को कस्टमाइज़ करनी है जिसके अकॉर्डिंग आपका ब्लॉग या आपका वेबसाइट एक प्रोफेशनल ब्लॉग, एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।